हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स आईपीओ के डे सेकंड सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दोस्तों दूसरा दिन था इस आईपीओ का और दूसरा दिन कितना ही आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया है, किस तरीके का कंपनी को रिस्पांस मिला है, क्यूआईबी हो गया, एचएनआई हो गया, रिटेल हो गया, कितना देखिए हर एक कैटेगरी के द्वारा इस आईपीओ को भरा गया है, इसको समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सबसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों कैलिबर माइनिंग, जैसा मैंने कहा, आईपीओ के दोस्तों 2 दिन अब कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक और दिन बचा है विच इज़ 21 जुलाई, जब ये आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा। 10 रुपये की देखिए इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 424 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, लगभग 35 शेयर का लॉट साइज़ है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा लिस्ट होगा, चाहे वो एनएससी हो या फिर बीएसई। 450 करोड़ का दोस्तों कुल मिलाकर आईपीओ है, जिसमें 400 करोड़ का तो फ्रेश इशू जैसे मैंने कहा, बाकी का 50 करोड़ का याद रखिएगा एक ओएफएस है जो हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब एक बार चलिए सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। आज का सब्सक्रिप्शन बताने से पहले आपको मैं एक बार पहले दिन का सब्सक्रिप्शन दिखाता हूं। फर्स्ट डे के अंदर दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो 31% आईपीओ को सब्सक्राइब करने में कामयाब हुई थी। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 1.69 टाइम्स आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया था, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी ने सब्सक्राइब किया था 1.40 टाइम, स्मॉल एचएनआई ने सब्सक्राइब किया था 2.28 टाइम। रिटेल पोर्शन की अगर आप बात करते तो रिटेल पोर्शन 1.72 टाइम तक सब्सक्राइब हो गया था। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ विद इन फर्स्ट डे आप देखिए 1 गुना सब्सक्राइब हो पाया था। आज आप सोचिए कि पहले दिन से और दूसरे दिन में कितना बड़ा अंतर आया होगा। सोचिए, अब आप सब्सक्रिप्शन देखिए, देन आप देखेंगे यहाँ पर कि कितना डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि फर्स्ट डे सिर्फ 1 गुना सब्सक्राइब हुआ है आईपीओ, लेकिन सेकंड डे जो सब्सक्रिप्शन आया है। सबसे पहले क्यूआईबी कैटेगरी से देखते हैं। तो क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों पूरा भर गई है। जी हाँ, ये एकमात्र कैटेगरी थी जो फुल सब्सक्राइब नहीं हुई थी, लेकिन सेकंड डे तक ये भी फुल सब्सक्राइब हो चुकी है। 1.49 टाइम कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से पैसा डाला गया है, विच इज़ 134 करोड़ रुपीज़। जी हाँ, 134 करोड़ रुपये अभी तक दोस्तों याद रखिएगा 2 दिनों के अंदर डाले गए। किस किस ने पैसा लगाया ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुल मिलाकर 31 लाख शेयर अभी तक अप्लाई किए गए हैं, जिसमें 2 लाख शेयर अप्लाई करें एफआईआईज ने, 8000 शेयर अप्लाई करें डीआईज ने, म्यूचुअल फंड्स ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द मनी है वो आपको आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम अदर्स कैटेगरी, जो लगभग 29 लाख है। जी हाँ, तो अभी तक आप कह सकते हैं कि क्यूआईबी के अंदर जो पैसा डाला गया है वो अदर्स की तरफ से डाला गया है। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है क्यूआईबी कैटेगरी के लिहाज से। देखिए क्यूआईबी कैटेगरी कितना सब्सक्राइब करेगा ये डेफिनेटली तय करेगा कि आईपीओ कितना अच्छा लिस्ट होगा। व्हाट इज़ माई एक्सपेक्टेशन, मैं आपको पहले ही कहा था कि हम एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही बात करेंगे। तो जो एक्सपेक्टेशन दोस्तों मेरी है वो ये है कि क्यूआईबी कैटेगरी विल सब्सक्राइब दिस आईपीओ बाय मोर देन 100 टाइम्स, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि 150 गुना तक सब्सक्राइब जो है ये हो जाएगा, बल्कि उससे भी ऊपर एक चांस है कि आपको जाता हुआ देखने को मिले। अच्छा पैसा यहाँ पर आने की उम्मीद है, 100 to 150 टाइम्स तो कम से कम सब्सक्राइब होगा। उससे ऊपर भी चले जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। देखिए कल 2:30 पे जो हमारा वीडियो है फाइनल डिसीजन का वो आएगा। रीज़न क्या है उस वीडियो का आने का, उसमें हम क्यूआईबी का जो डेटा है वो दोस्तों डिस्कस करते हैं। और काफ़ी लोग देखिए क्यूआईबी को देख के पैसा लगाते हैं, कोई गलत बात है भी नहीं उसमें। तो वो जो वीडियो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि क्यूआईबी का आपको डिटेल में सब्सक्रिप्शन दिख जाता है और बाकी कैटेगरीज का भी सब्सक्रिप्शन दिख जाता है, ताकि आप एक सही इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। देन आते हैं अब अगली कैटेगरी जो है एचएनआई। एचएनआई देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ गया सेकंड डे, 75 टाइम्स। जी हाँ, 75 गुना ये कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर अभी तक 5000 करोड़ रुपए जो है वो आपको आते हुए देखने को मिल गए हैं, और ये दूसरा दिन है। अभी तो एक दिन और बचा हुआ है, एक दिन में आपको और पैसा आता हुआ दिखेगा, और ये सब्सक्रिप्शन 75 टाइम्स तक पहुंच गया है, जो दिखाता है कि देखिए आईपीओ को कितना ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। बिग एचएनआई कैटेगरी दोस्तों अभी तक 73.89 टाइम सब्सक्राइब हो गई है। बिग एचएनआई की तरफ से 3325 करोड़ रुपए अभी तक दोस्तों डाल दिए गए इस आईपीओ के अंदर। ठीक है, अब सवाल आपका हो सकता है कि देखिए अगर मैं बिग एचएनआई में अप्लाई कर रहा हूं तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी माय पॉसिबिलिटी कि मुझे अलॉटमेंट लग जाए। देखो अभी तक 75 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यानी 75 में 3000 करोड़ रुपए है। अगर मैं एसबीआई फंड्स को लेता हूं तो एसबीआई फंड्स में तो आप सोचिए कुल मिलाकर जो पैसा आपको आता हुआ दिखा था सिर्फ बिग एचएनआई की तरफ से वो 23,000 करोड़ रुपये था। 23,000 करोड़ रुपीज़ तो इस आईपीओ में नहीं आएगा, लेकिन जितना पैसा दोस्तों आपने मान लीजिए लेजर पावर एंड इंफ्रा में आता हुआ देखा, या फिर मैं उससे पहले वाला जो आईपीओ आया था कुसुमगर, राइट, उसमें जितना आता हुआ देखा उसके आसपास पैसा आने का उम्मीद लगता है। मतलब बिग एचएनआई कैटेगरी मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे आपको 10,000 करोड़ रुपए तो डालती भी देखने को मिलेगी। अभी तक दोस्तों 3,325 करोड़ रुपए जो है वो आपको टोटल मिलाकर इस आईपीओ में पैसा आता हुआ दिखा है, राइट। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो 10,000 करोड़ रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। मतलब लगभग दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आप मान के चलिए कि 10,000 करोड़ हो गया 230 गुना, राइट। तो 230 टाइम्स
कम से कम आप मान के चलिए आएगा, मैं कह रहा हूँ कम से कम, मतलब इतना तो आएगा ही। इसके ऊपर भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको 250 गुना तक जाता हुआ दिख जाए, या 250, 260, 270 गुना भी चल जाए। क्यों? बिकॉज 12,000 करोड़ तक भी आ सकता है। तो अगर 270 टाइम्स होता है तो आप एस्टिमेटेड मानिए कि बिग एचएनआई के अंदर हर 354 में से एक को मिलेगा। यानी बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस कुल मिलाकर 50 से 55, 50 to 55 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा, इस तरीके की पॉसिबिलिटी होने वाली है। इससे ऊपर अगर चल जाएगा सब्सक्रिप्शन तो फिर और मुश्किल हो जाएगा, बट इतना तो रहेगा ही। तो अगर आप बिग एचएनआई में लगा रहे तो सोच ही चलेगा कि 50 में से 55 में से एक को मिलेगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 77.58 टाइम सब्सक्रिप्शन आ चुका है, 1745 करोड़ रुपये जो है वो अभी तक डाल दिए, राइट। स्मॉल एचएनआई के अंदर भी सब्सक्रिप्शन देखिए और बढ़ेगा यहाँ से, मतलब इसमें तो कोई दोहराए वाली बात होनी नहीं चाहिए। कितना बढ़ेगा ये सवाल है। सो देखिए, हम जैसे कि पैरामीटर जो हमने से कुसुम कर लिया, राइट। तो पिछली बार जो ये आईपीओ था उसमें जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला था स्मॉल एचएनआईज़ का, वो लगभग दोस्तों 4,500 करोड़ रुपए था। तो उसके हिसाब से अभी तक अगर देखा जाए तो आपको क्या आधा भी पैसा आता हुआ देखने को नहीं मिला है। अगर यहाँ से देखिए 3,000 करोड़ भी आया तो मतलब मान के चलिए लगभग डबल, 3,500 करोड़ अगर हम मान के चलते हैं। सो ये कि देखिए ये कैटेगरी मोर देन 150 टाइम सब्सक्राइब होगी, इसको मान के चलिए। सो यहाँ पर 150 में से एक, 160 में से एक, हो सकता है कि देखिए और सब्सक्राइब हो जाए तो 170 में से एक की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये है कि हाँ टफ रहेगा यहाँ पर अलॉटमेंट आना, ये मान के चलिए। इसके अलावा रिटेल पोर्शन जो है दोस्तों टोटल मिलाकर 17 टाइम तक सब्सक्राइब आपको होता हुआ देखने को मिल गया है। अब देखिए 2 दिनों के अंदर 17 गुना का मतलब है कि 2600-2700 करोड़ रुपए आपको टोटल मिलाकर आते हुए दिख गए। सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा देखिए हम बात करते हैं रिटेल के अंदर जो एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन होता है वो कम होता है। यहाँ पर अभी तक एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन जो है वो इतना नहीं है, लगभग आप मान के चलिए 13 गुना के आसपास है, मतलब 13 में से एक को अलॉटमेंट लग रहा है अभी तक। ओके, सो यहाँ पर रिटेल में तो मोस्टली हमने देखा है कि देखिए जितना ये टोटल सब्सक्राइब होता है आखिरी दिन उसका डबल सब्सक्रिप्शन आपको आता हुआ देखने को मिलता है, यानी 34-35 टाइम तक चला जाएगा। मोटा मोटी मान के चलिए एप्लीकेशन वाइज जो है वो 27 या 28 में से एक को मिलता हुआ देखने को मिलेगा, इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इस आईपीओ के अंदर जो सबसे ज़्यादा ब्राइट अलॉटमेंट मिलेगा वो रिटेल के अंदर मिलेगा, देन आप मान के चलिए बिग एचएनआई के अंदर मिलेगा, देन स्मॉल एचएनआई के अंदर मिलता हुआ नजर आएगा। स्मॉल एचएनआई में सबसे टफ अलॉटमेंट रहेगा तो रिटेल में सबसे आसान अलॉटमेंट रहेगा। आसान इन द सेंस कि देखिए आसान तो कहीं भी नहीं है देखा जाए, आसान का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी अलॉटमेंट आने की रिटेल में रहेगी। अब अगर आपके घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, जितने भी है, अगर आप रिटेल में 3 लगा देंगे तो आपकी ऑब्वियस है 3 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बट वही कि देखिए बिग एचएनआई के अंदर आपको एप्लीकेशन के लिए पैसा बड़ा चाहिए, 10 लाख रुपये चाहिए, स्मॉल एचएनआई के लिए 2.5 लाख रुपये चाहिए, 2 लाख रुपये चाहिए। बट स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। तो स्मॉल एचएनआई के अंदर जो भी लगा रहा है उनको पता है कि इट्स अ प्रॉपर लॉटरी। रिटेल के अंदर भी लॉटरी है, बिग एचएनआई के अंदर भी लॉटरी है, मतलब इस आईपीओ में तो देखा जाए तो देखिए हर में लॉटरी है। तो आप किसी में भी लगाइए, देखिए अगर आपकी किस्मत होगी तो अलॉटमेंट मिल जाएगा, नहीं होगी तो नो डाउट। बट हमारा जो बताने का कारण रहता है कि देखिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन सी कैटेगरी है जहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस सबसे बेस्ट है, इसलिए आपको बता दिया। अदरवाइज देखा जाए तो सब जगह दोस्तों अलॉटमेंट मिलना उतना आसान नहीं रहने वाला है। बाकी देखिए टोटल अभी तक ये आईपीओ 25 गुना तक सब्सक्राइब आपको होता हुआ दिखा है, 7,887 करोड़ रुपीज़ एज ऑफ नाउ हमको आते हुए दिखे। यानी ओवरऑल दोस्तों जो इशू है वो आप कह सकते हैं सब्सक्राइब जो होता हुआ देखने को मिला है 2 दिनों में, वो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन है और यहाँ से सब्सक्रिप्शन और बढ़ता हुआ दिखेगा। कल के दिन जो महत्वपूर्ण रहने वाला है वो QIB का सब्सक्रिप्शन रहने वाला है। QIB कितना अप्लाई करते हैं, जो इसकी एंकर बुक निकल कर आई थी वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो ये कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन आपको और जो कल आएगा वो अच्छा खासा आता हुआ देखने को मिलेगा और अच्छा पैसा जो है वो DIs भी लगाएंगे, FIs भी लगाएंगे, इवन म्यूचुअल फंड की तरफ से भी एक्सपेक्टेशन है कि देखिए अच्छा पैसा आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज देखिए बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो अगर उनको इस स्पेस के अंदर जाना है तो ये कह सकते हैं एक अच्छी कंपनी रहेगी, इसलिए एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा पैसा जो है वो यहाँ पे कल के दिन हमको आता हुआ दिखेगा। सो लेट्स सी कल के दिन होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। GMP के एक बार आपको बताता हूँ कि कितना भी करंट स्टेटस है। तो GMP में थोड़ी सी गिरावट अभी हमको आती हुई देखने को मिली है, 115 से 110 रुपये के आसपास आई है। तो GMP में थोड़ा सा फॉल तो ज़रूर अभी देखने को मिल रहा है, बट ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा फॉल है। 25-26% अभी भी GMP चल रही है, 3,850 के आसपास का मुनाफा अभी भी दिखा रहा है। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा आ जाता है तो यहाँ से और बढ़ जाएगी, मतलब उसमें कोई ज़्यादा बड़ा डाउट नहीं होना चाहिए। मार्केट भी एक फैक्टर है, जिस तरीके से वो प्ले करेगा उसका भी एक इम्पैक्ट आपको ज़रूर आता हुआ देखने को मिलेगा ऑन लिस्टिंग ऑल्सो, बट लिस्टिंग अभी दूर है। मार्केट होपफुली उस समय तक थोड़ा सा बेहतर होता हुआ देखने को मिल जाए। लेट्स सी आगे होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।